क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, इसमें दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर हमें 3 टर्म्स लेना है जीपी में तो हम लेट करेंगे, लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर ए अपॉन आर ए एंड ए आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में लेना है तो हम हमेशा क्या मानेंगे, ए अपॉन आर ए एंड ए आर। ठीक है, यही मानना है आपको। ठीक है, अब इसमें दिया है देयर प्रोडक्ट इज 1, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई। इसके बाद फिर वो कह रहा है कि इनका जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म से 39/10, यानी इनका अगर सम निकालें तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39/10। इसे हम सॉल्व कर ले, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, पुट ए इज इक्वल टू 1 हियर, सो दिस इज 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, अब आर एल्शियम ले लें, यहाँ पर आर एल्शियम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 29 में करो, 39 में आर का मल्टीप्लाई करो, 39 आर इस साइड ले आओ तो 10 आर स्क्वायर, 39 आर इस साइड आया और 10 आर में से माइनस किया तो माइनस के 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, प्लस करने पे 29 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 100, तो कितने होंगे बेटा फैक्टर, ये हो जाएंगे 25 और 4। 25 में 4 प्लस करेंगे तो 29 आएगा बेटा, और 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले इन दोनों में, देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पर 5 आर। ठीक है, तो ये वैल्यू बची यहाँ पर 2 आर प्लस, यहाँ पर सॉरी माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम 2 कॉमन ले लें माइनस का, तो 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 आर माइनस 5 हम लोग यहाँ पर पूरे में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 आर माइनस 5 पूरे में से कॉमन ले लीजिए बेटा। ठीक है ना, तो 2 आर माइनस 5 यहाँ पर पूरे में कॉमन आ जाएगा बेटा, तो देखो कितना आ रहा है, 2 आर माइनस 5 पूरे में कॉमन, तो ये देखो ये बचा बेटा यहाँ पर 5 आर माइनस 2, तो ये आ गया 5 आर माइनस 2 और इज इक्वल टू में 0। एक बार 2 आर माइनस 5 को 0 के इक्वल रख देंगे, व्हेन 2 आर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू 5/2, या फिर 5 आर माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, तो आर इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आर की वैल्यू हो जाएंगी या तो 5/2 फिर, या फिर दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आर की 2/5। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें से आप। ठीक है, तो देखिए अब ए की वैल्यू 1 आ गई है और आर की जाए 5/2 ले लीजिए या 2/5, तो हेंस थ्री टर्म्स आर, थ्री टर्म्स आर क्या आ गया बेटा, 3 टर्म्स ए अपॉन आर, तो ये 5/2 था तो 2/5 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और फिर कॉमा ए की वैल्यू 1 और ए आर तो 1 का 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गए, ए और आर की वैल्यू रख दी अगर हमने ए अपॉन आर ए और ए आर में, तो ये 3 टर्म्स आ गए। अगर आप 2/5 रखते तो बस पहले 5/2 आ जाता, फिर 1 आ जाता, फिर 2/5, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप 5/2 रख लीजिए और चाहे 2/5 रख लीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। ठीक है, यानी कितने टर्म्स का सम जो है 120 होगा, तो यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं कि सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है ना, n टर्म्स का सम जो है 120 है, यानी एस एन इज इक्वल टू 120 हो गया यहाँ पर।
और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 बेटा। आर आर देखिए कितना आ रहा है, सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, 3 के स्क्वायर में 3 से डिवाइड किया तो आर की वैल्यू 3 आ रही है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दें एस एन का, दिस इज ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो इससे हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस एन की वैल्यू है 120, ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, की होल पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। तो ये देखिए 3 से 120 को कैंसिल कर दो 40 टाइम, तो 40 इज इक्वल टू आर 3 पावर एन माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन 2, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा बेटा। 3 पावर एन माइनस वन इधर ले आओ तो ये 81 हो गया 3 पावर एन। अब देखो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 का आप 4 बार मल्टीप्लाई करो 81 आएगा। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। तो आंसर हो गया n इज इक्वल टू 4, यानी 120 कितने टर्म्स का सम होगा बेटा, 4 टर्म्स का सम जो है वो 120 होगा। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128, ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम कितना है बेटा 16 और नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम कितना है 128 है, ठीक है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो देखो फर्स्ट थ्री टर्म्स को आप S3 लेट करो, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज दिस इज S3, दिस इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है, दिस इज 128, ओके। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम 16 है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम 128 है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन से है बेटा, तो देखिए अगर यहाँ पर हम 6 टर्म लिखे 1 2 3 4 5 6, तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ये हुए और नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये होगा बेटा। तो इनका सम कितना है 128 है और इनका सम कितना है आपका 16 है। अगर इन सबको प्लस कर दें तो टोटल 6 टर्म्स का सम आ जाएगा, है ना। ये 16 हो गया, ये 128 हो गया, तो टोटल इन सबको प्लस कर दें तो टोटल कितने टर्म्स होगा बेटा 6 टर्म। तो 6 टर्म्स का सम कितना हो गया बेटा 128 में 16 आप प्लस कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 144। तो 144 क्या होगा टोटल 6 टर्म्स का सम, दिस इज 144, क्लियर। तो यहाँ पर अब हम S3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और S6 का, तो S3 का क्या होगा बेटा ए आर की पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। और S6 का क्या होगा ए आर पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 144, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो देखिए आर की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो बेटा। तो इक्वेशन सेकंड है ए आर पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और इक्वेशन फर्स्ट है ए आर पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 144 अपॉन 16, ठीक है बेटा। तो r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए r पावर 6 माइनस वन को हम लिख रहे हैं r क्यूब का स्क्वायर, r पावर 6 को लिख दिया r क्यूब का स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और अपॉन में r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 16 से 144 को कैंसिल कर दो 9 टाइम, तो ये 9 आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आर क्यूब माइनस वन एंड आर क्यूब प्लस वन और अपॉन में बेटा आर क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 9, ठीक है। आर क्यूब माइनस वन कैंसिल कर दो तो ये बचा आर क्यूब प्लस वन, आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 9, ठीक है। 1 को साइड ले जाओ तो आर क्यू इज इक्वल टू 9 माइनस वन 8 हो गया बेटा। और 8 को यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 का क्यूब, ठीक है। 8 को लिख देते हैं 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब हटा दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, ठीक है। आर की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब जब आर की वैल्यू 2 आ गई तो आर की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में और चाहे सेकंड में। तो चलिए सेकंड में फर्स्ट में रख लेते हैं। तो नाउ पुट आर इज इक्वल टू 2
पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो a r की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो देखिए a ऐसा ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 हो गया बेटा। 8 में से 1 माइनस हुआ 7, 7 a इज इक्वल टू 16। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16/7। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। इसके बाद वो कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो n टर्म्स का सम क्या होगा बेटा, Sn इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये देखो एस एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 16/7 और आर की वैल्यू 2 है, तो 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा बेटा। तो 16/7 एंड ब्रैकेट में 2 पावर एन माइनस 1। तो दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, given a GP with A is equal to 729 and seventh term is 64, determine S7। ठीक है, S7 निकालना है। तो सबसे पहले हमें R चाहिए बेटा। तो R कैसे निकलेगा, A7 से। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, AR की पावर 7 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू कितनी है 729 और आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ये डिवाइड कर दो, तो आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 अपॉन 729 को 2 अपॉन 3 की पावर 6 लिख सकते हैं बेटा। तो अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, और 3 की पावर 6 करेंगे तो 729 आएगा। 6 से 6 हटा दे तो आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें, फाइनली आर की वैल्यू आ गई 2/3। आर मिल गया। अब हम S7 निकाल सकते हैं, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स। तो सम ऑफ 7 टर्म्स S7 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे लगेगा 1 माइनस आर पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आर की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो इसलिए यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो S7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 729, और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी निकली बेटा, आर की वैल्यू निकली है 2/3। ठीक है, तो आर की वैल्यू 2/3 की होल पावर 7 और अपॉन में 1 माइनस 2/3। ये आप एलसीएम ले लो यहाँ पर 3, तो 729 और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की पावर 7 128 होता है बेटा। ठीक है, और 3 की पावर 7 करेंगे तो 3 की पावर 6 कितना था 729 और इनटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 7 निकल आएगा, और अपॉन में 3 एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 1/3 आ गया। इस 3 का और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 729 इंटू 3, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो बेटा 729 इंटू 3, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ 1 में हो जाएगा। तो 729 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8। इसके बाद 3 7 जा, ये हो जाएगा आपका 21 और यहाँ पर कैरी तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 128 हो जाएंगे। ये दोनों देखिए कैंसिल हो रहा है पूरा पूरा, और इसमें से 128 को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो 128 यहाँ पर हम लोग माइनस कर दें तो कितना बच रहा है, ये देखो यहाँ पर 128 माइनस हो जाएगा, इस पूरे में से 128 माइनस कर दो तो ये बचेगा 2049 समथिंग, है ना बेटा। यहाँ पर 2049 के आसपास यहाँ पर वैल्यू बचेगी। ठीक है, क्लियर? फिर से चेक कर लीजिए, 2049 नहीं 2059 बचेगा यहाँ पर, है ना, 2059। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, फाइंड अ जीपी ऑफ विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज h2 इज इक्वल टू -4। तो h2 क्या होगा बेटा, a आर की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर -1 को लिख दो आर -1 आर +1,
ठीक है, और अपॉन में r-1 इज इक्वल टू -4। r-1 तो खैर कैंसिल हो जाएगा, ar+1 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। फिर क्या कहा जा रहा है कि द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है यानी a5 जो है 4 टाइम्स है किसका, थर्ड टर्म का। तो a5 इज इक्वल टू 4 इंटू 4a3। तो a5 क्या होगा, ar की पावर 5-1, और a3 क्या होगा बेटा, ar की पावर 3-1। तो फाइनली a से a तो कैंसिल हो ही रहा है, ये r पावर 4 हो गया, 4 ये r पावर 2 हो गया। तो r स्क्वायर से r पावर 4 भी कैंसिल कर दो बेटा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, 4। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, +-2। आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो आर की वैल्यू +-2 हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट आर इज इक्वल टू 2, पुट आर इज इक्वल टू +2। तो a 2 + 1 इज इक्वल टू -4। तो कितना आ गया बेटा, a की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। और पुट r इज इक्वल टू -2। अगर हम r की वैल्यू -2 रखें बेटा, तो -2 रखने पे कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, a -2 + 1 इज इक्वल टू -4। तो ये -1 बचा बेटा, -1 माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया। तो इससे हम जीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम r की वैल्यू, a की वैल्यू 4 लें और r की -2, तो जीपी क्या बनेगी, हैंस जीपी क्या बनी बेटा, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, फिर -2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, -8, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया 16, फिर -2 का मल्टीप्लाई किया 32, डॉट डॉट डॉट। और या फिर ये बन सकती है, फर्स्ट टर्म हो गया -4/3, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 8/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 16/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया 32/3। ठीक है, या फिर ये, ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, या तो ये जीपी बनेगी या फिर ये जीपी बनेगी। ठीक है बेटा, क्लियर।